बिहार में बहार है, नीतीश कुमार की सरकार है, यहाँ ना कोई पर्व और त्यौहार है। अभी मौजूद हूँ मोतिहारी के लखौड़ा में और ये सरकारी स्कूल दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में सरकारी भवन दिखाई दे रहा है और सरकारी स्कूल में मौजूद हूँ। आज बताइए, आज होली है और उत्सव का त्यौहार है, रंगों का त्यौहार है और होली के दिन भी सरकारी टीचरों को किस तरह से बलि का बकरा बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। और बताइए इन लोगों की भी किस तरह से परेशानी होता है। आइए सर से जानते हैं, क्योंकि यहाँ के जो प्रधानाध्यापक हैं सर से बातें करेंगे। तो यहाँ पे सर मौजूद हैं। तो सबसे पहले सर नमस्कार। नमस्कार सर, आपके चैनल से जो भी आपके श्रोता हैं उनको भी होली की हार्दिक शुभकामना और आपको भी होली की हार्दिक शुभकामना। धन्यवाद। सर ये बताइए, होली की दिन है, आज रंगों की त्यौहार है, उत्सव की त्यौहार है। आप लोग अपने घर से यहाँ पहुँचे स्कूल, क्योंकि टाइम पे ही पहुँच गए, पूरे राइट 9 बजे निकल यहाँ पे हैं। और रही बात कि आपको आने जाने में दिक्कत नहीं हुआ है क्या, क्योंकि होली के समय में काफ़ी हुड़दंग होता है सुबह के टाइम में। परेशानी बाबू बहुत हुई है, रास्ते में भी कठिनाई झेलना पड़ा है, लेकिन सरकार का आदेश है, फरमान है, विद्यालय खुला हुआ है, तो अपने कर्तव्य का निर्वहन करने के लिए मुझे तो ससमय आना पड़ा और काफ़ी कठिनाई मशक्क़त के बाद मैं पहुंचा हूं। बरसाती पहन के पहुंचा हूं। बहुत जगह कीचड़ धूल फेंका गया है, एक्सीडेंट होने की भी संभावना थी, लेकिन बचते खुजते ऊपर वाले की मर्जी से विद्यालय ससमय पहुंच गया। सही बात है सर के, बरसाती भी देख सकते हैं, बरसाती पहनकर स्कूल में आए हुए हैं, क्योंकि इनके ऊपर कीचड़ फेंका गया था तमाम सारे। जैसे उनको तो छोड़िए, मैं भी यहाँ पे रिपोर्टिंग करने आया तो मेरे तरफ में देख सकते हैं कीचड़ फेंका जा रहा है, क्योंकि हुड़दंग का त्यौहार होता है और उत्सव का त्यौहार किसी को आप मना नहीं कर सकते हैं। होली का मतलब यही होता है कि गले शिकवे मिटाकर गले लगाना, और एक दूसरे को आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इनसे जानेंगे कि सरकार आपकी इस बातों को क्यों नहीं, कि इसके पहले भी विपक्ष में सरकार था, सम्राट चौधरी, तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग, तो यही वो लोग हैं रक्षाबंधन पे कटाक्ष कर रहे थे कि रक्षाबंधन पे छुट्टी होना चाहिए। लेकिन इनकी जब सरकार है बीजेपी की सरकार, तो आप लोग के लिए सुन नहीं रहा है, होली के दिन भी इस तरह से छुट्टी नहीं हुआ, तो क्या कहेंगे? सरकार संवेदनशील नहीं है इस बिंदु पर, उनके पास सोचने की क्षमता नहीं है। जहाँ तक शिक्षा विभाग का संबंध समाज से जुड़ा हुआ है और होली एक सामाजिक पर्व है, एकता के सूत्र में होली और ईद बांधा जाता है। इसमें भी ईद में भी रमज़ान का महीना है आजकल चल रहा है और होली भी पर्व है। हर हालत में आज छुट्टी होनी चाहिए थी। जो छुट्टी 26 और 27 को दिया गया है विभाग से, उसी को 25 और 26 में कर दिया जाता। बच्चे भी खुश रहते, समाज भी खुश रहता, हम शिक्षक भी अमन चैन से रहते। शिक्षकों को तनी बनी परेशानी नहीं झेलना पड़ रहा है, बहुत अधिक परेशानी झेलना पड़ रहा है। कोई किसी टोला में नुकाया है, कोई किसी टोला में नुकाया है। कीचड़ धूप से बचते खोजते लोग विद्यालय की तरफ प्रवेश कर रहे हैं। यह शिक्षकों के लिए एक तरह की प्रताड़ना कही जाएगी। जब हम मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेंगे, हमारे बच्चे समाज से जुड़े हैं, उनको आज खेलना है, मिठाई खानी है, पुआ खाना है, और वे विद्यालय कैसे आएंगे? हम प्रयास किए हैं, कई जगह फ़ोन किए हैं, गार्जियन लोग कहता है कि सरकार मूर्ख है, आप लोग उसके अधीन हैं, हमारे बच्चे कैसे जाएंगे, कौन सुरक्षा करेगा? ये बात भी उनकी सही है। अब देखिए बच्चे आते हैं कि नहीं। हम लोग तो विद्यालय में पहुँचे हैं, हमारे सभी भी शिक्षक विद्यालय पहुंच चुके हैं, ससमय पहुंचे हैं, क्योंकि फरमान है, के पाठक सर का फरमान है, उसका पालन करना, अनुपालन करना, हर हालत में अक्षरशः पालन करना मेरा कर्तव्य बनता है, क्योंकि हम सरकार के अधीन हैं। रह गई बात जहां तक चुनाव आचार संहिता है, अधिक कहना किसी पार्टी पर, किसी धार्मिक विषय वस्तु पर उचित नहीं है। इसलिए हम सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। अगर बच्चे आएंगे तो उनको भी होली के उत्सव को बताएंगे। हम नहीं आएंगे तो हम तो मजबूर हैं, जाकर के घर समाज से ला नहीं सकते हैं, क्योंकि जाने पर लोग दुनिया भर का परेशानी करेगा, कीचड़ फेंकेगा, अबीर लगाएगा, रंग लगाएगा और हम लोग परेशान हो जाएंगे। धन्यवाद। रही बात सर कि जो लोग फरमान देते हैं, इस तरह से तनाशाई, इस तरह से रवैया लेकर यहाँ पे नियम लेकर आते हैं, नए नए नियम लेकर आते हैं स्कूलों को लेकर, सरकारी टीचरों को लेकर, तो वो लोग तो बड़े जैसे बड़े बड़े के पाठक होंगे, नीतीश कुमार, वे लोग तो अपना घर में अपने साथियों के साथ होली मना रहे हैं। तो आप लोग गुनाह कुछ किए हैं क्या कि अपने साथियों के साथ, अपने फैमिली के साथ आप लोग आज होली नहीं मना रहे हैं? तो देखा जाए, होली उन लोगों का आदेश है, वे लोग तो अमन चैन में रहते हैं, वे लोग कमरे में बैठ कर के नियमावली शुरू कर देते हैं, लागू कर देते हैं, लेकिन कहाँ इम्प्लीमेशन करना चाहिए, किस परिस्थिति में करना चाहिए, इससे हमको लाभ अधिक हो रहा है कि हानि अधिक हो रही है? समाज को हम तोड़ रहे हैं कि जोड़ रहे हैं? लोगों को परेशान कर रहे हैं? किसी से कोई काम अमन चैन के माहौल में लिया जाता है, प्रताड़ना दे के नहीं लिया जा सकता है। और हम कोई सैनिक नौकरी में नहीं हैं, हम एक सामाजिक ग्रुप से जुड़े हुए बिहार सरकार के कर्मी हैं और हमारा संबंध समाज से है, बच्चों से है, उसके अभिभावक से है, उस लोकालिटी से है। और लोकालिटी में अगर कोई फंक्शन होगा, उमंग होगा, वहाँ बच्चे, जहाँ ढोल ताशा बजता होगा, बच्चे कैसे पढ़ेंगे? ये खुद आकलन विभाग को करना चाहिए, जो नहीं कर रहा है। इसी के चलते शिक्षक अपने को काफ़ी अपमानित महसूस कर रहे हैं।
सरकार तो बोल रहा है कि मैं शिक्षा में सुधार ला रहे हैं। अब बताइए क्या शिक्षा में सुधार है? होली जैसे पर्व त्योहारों में कटौती, यहाँ पे छुट्टी नहीं, आपको तो प्रताड़ना होता ही है, साथ साथ में बच्चों को भी प्रताड़ित किया जा रहा है। देखा जाए इस बिंदु पर मुझे कहना है कि सरकार शिक्षकों से काम लेके बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का प्रयास कर रही है, सराहनीय है, लेकिन इसका अनुसरण करना चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए कि किस परिस्थिति में हम शिक्षक और बच्चों के बीच में सामंजस्य स्थापित करें, समाज के बीच में करें। पर्व त्यौहार का छुट्टी रद्द कर देने से बच्चों में अत्यधिक गुणवत्ता नहीं जाएगी, बल्कि बच्चे तनाव में रहेंगे, शिक्षक तनाव में रहेंगे, और तनाव में रहते हुए अच्छे गुणवत्ता और उच्च कोटि की गुणवत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती है। आज क्या कहेंगे के पाठक को होली की छुट्टी नहीं दी, तो उनको क्या कहेंगे, क्योंकि छुट्टी होना चाहिए या नहीं? छुट्टी तो होनी चाहिए, छुट्टी हुई भी है विभाग से 26 और 27 को, लेकिन उसी को अगर मान लीजिए संघ द्वारा मांग किया गया, मंत्रियों द्वारा मांग किया गया, समाज द्वारा मांग किया गया, तो उस छुट्टी को उनको 25 और 26 को कर देना चाहिए, 27 खोल देते, कोई अंतर नहीं था। अब हठधर्मिता है कि क्या बात है, ये आंतरिक बात अधिक हम बोलने के पक्ष में नहीं है, लेकिन यह एक तरह से लाभ कम हानि अधिक वाला की व्यवस्था है। इसमें हमारे शिक्षक, हम भी काफ़ी अपने को सुरक्षित, जैसे मान ले विद्यालय में कोई आ जाए इसी समय रंग अबीर गुलाल की लगाने शुरू कर दे, कोई असामाजिक तत्व आ जाए नशा वगैरह लेकर के, तो यहाँ कौन सी सुरक्षा है? कोई सुरक्षा नहीं है। तो हम यहाँ रहते हुए भी अपने को असुरक्षित महसूस करते हैं, मानसिक पटल पर शांति रूप में नहीं है, इसलिए कि मेरा घर परिवार सब कोई छूटकर होली खेल रहा होगा और हम यहाँ पर बैठे हैं। बच्चे भी अगर आते हैं विद्यालय तो वो भी लगाओ, उनका रहेगा अबीर लगाओ, रंग लगाओ, गुलाल लगाओ, खेलो कूदो भागो। तो किसी भी स्तर पर आज तो पढ़ाई और गुणात्मक शिक्षा की कल्पना नहीं है। बहुत से शिक्षक हमारे प्रशिक्षण में चले गए, उनको भी 100 किलोमीटर दूर भेजा गया। उसमें रमज़ान का महीना है, होली का पर्व है, दोनों तरह के समाज के शिक्षक आज अपने को काफ़ी कष्ट में महसूस कर रहे हैं। प्रशिक्षण भी होता है, 2 दिन 4 दिन बाद होता, ये कोई बड़ी बात नहीं है, सालों भर प्रशिक्षण चलता है। तो मेरा सुझाव होगा सरकार से, हम तो उसका अधीन के कर्मी हैं, कि ऐसी स्थिति जब आवे तो हमारे उच्च पदाधिकारीगण इस पर जरूर सहानुभूतिपूर्वक सोचें, ताकि इससे भविष्य में शिक्षकों और बच्चों को लाभ मिले, समाज को लाभ मिले और एक अच्छी छवि जाए। धन्यवाद। तो देख सकते हैं सर हैं लखौड़ा के, यहाँ पे मध्य विद्यालय से हैं, एचएम से, तो इन्होंने काफ़ी असुरक्षा महसूस करें, क्योंकि अभी असामाजिक तत्व के लोग जो आ जाए इसके साथ भी, इनके साथ भी मिसबिहेव हो सकता है, क्योंकि जो लोग शराब के नशे में हो चाहे किसी भी तरह की नशे में हो तो वो लोग आ सकते हैं, मिसबिहेव कर सकते हैं। इन लोगों के भी घर से आने जाने में काफ़ी परेशानी हुआ है, क्योंकि सुबह का मौसम है, कीचड़ इस वक्त, क्योंकि मैंने भी रिपोर्टिंग करने आ रहे थे तो देख कीचड़ फेंका गया मेरे ऊपर भी और इनके ऊपर भी कीचड़ फेंका गया, तो बरसाती पहन कर। तो सर अभी कितने बजे तक यहाँ पे रहेंगे? स्कूल का समय 9 से 5 है, मैं 9 से 5 रहूँगा, 9 के पहले पहुँचा हूँ और 5 के बाद ही जाऊँगा, क्योंकि यह मेरी नियमावली है और इसको मुझे अक्षरशः पालन करना है। हमारे शिक्षक भी इसी समय से आए हैं और इसी समय से जाएंगे। देख सकते हैं सर ने बताया, क्योंकि इनके स्कूल के सारे शिक्षक यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग भी इस तरह इनके ऊपर ऐसा फरमान आ जाता है, राजा साहब का फरमान, कि कुछ कह नहीं सकते हैं। अब बताइए, इसके पहले वही सरकार थी, क्योंकि बीजेपी अगर विपक्ष में था तो उस वक्त तो विपक्ष के उस वक्त सत्ता वाले से सवाल कर रहे थे कि रक्षाबंधन पे छुट्टी होना चाहिए, लेकिन वही सरकार है जिसकी सरकार है पगड़ी बांध कर आज उनको भी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। टीचरों को किस तरह से यहाँ पे बलि का बकरा बनाया जा रहा है, इनको भी प्रताड़ित किया जा रहा है। हालांकि टीचर काफ़ी असमंजस में है ये लोग भी, और कुछ कह नहीं सकते हैं क्योंकि इनके नौकरी पर भी खतरा है। हालांकि आप लोग क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि आज छुट्टी होना चाहिए या नहीं, मुझे कमेंट बॉक्स में आप अपनी बात जरूर दें। तब तक के लिए वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं वीरेश कुमार, कैमरामैन दिनेश के साथ।